नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। बहुजन समाज पार्टी में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश भर से जो कैंडिडेट हैं, संभावित कैंडिडेट जो हैं, उनको लखनऊ बुलाया। 2027 में किसे प्रत्याशी बनाया जाए, इसको लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष, जिलों के अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता एक साथ बहन जी के पास पहुंचे। यहां पर दो तीन बातों पर मंथन हुआ और उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो वहां निकली है, जो कार्यकर्ताओं ने बहन जी तक पहुंचाई है। उसी बात को आपको बताने जा रहा हूं। वो लाइन है, वो बात है, आकाश आनंद को फुल फ्लैश में 2027 की जिम्मेदारी दिए जाने। और कार्यकर्ताओं की यह बात मायावती को बहुत करीने से समझ में भी आई। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की राजनीतिक कमान धीरे धीरे सीधे तौर पर आकाश आनंद को सौंपने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि फरवरी के बाद आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में जनसभाओं और रोड शो के जरिए सक्रिय राजनीति का नया दौर शुरू करेंगे। बताया यह भी जाता है कि मायावती खुद संगठन और चुनावी रणनीति में आकाश आनंद की भूमिका को स्पष्ट कर रही हैं, ताकि पार्टी के भीतर नेतृत्व की अगली पंक्ति तैयार हो सके। इसे बसपा में संभावित पीढ़ी परिवर्तन के रूप में भी आप देख सकते हैं। आकाश आनंद को पार्टी का उभरता हुआ युवा चेहरा माना जाता है। खासतौर पर युवाओं और नए मतदाताओं के बीच उनकी पहचान तेजी से बढ़ी है। राजनीतिक जानकार ये बात कहते हैं कि बसपा लंबे समय से अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रही है, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में एक नए और ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर आकाश आनंद राज्य भर में अपने सक्रिय प्रचार को शुरू करते हैं तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह दिखेगा। साथ ही बसपा यह संदेश देने में भी सफल हो जाएगी कि वो भविष्य की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद एक बड़ा गंभीर सवाल पैदा होता है कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं, बहन जी चाह रही हैं, आकाश आनंद तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी के भीतर बड़े नेता जो बहन जी के बाद दूसरी पंक्ति के कहे जाते हैं, क्या वो बड़े नेता उसी तरह आकाश आनंद को स्वीकार करेंगे जिस तरह मायावती की सक्रियता बसपा में है? ये एक बड़ा सवाल है। जो नेता वर्षों से मायावती के पीछे खड़े होकर उन्हें अपना सर्वमान्य नेता मानते आए हैं, क्या वो आकाश आनंद को भी उसी सहजता के साथ स्वीकार कर पाएंगे? पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो उम्र, कद और राजनीतिक अनुभव के लिहाज से आकाश आनंद से बहुत आगे हैं। ऐसे में यह बात भी बड़ी दिलचस्प होगी कि नेतृत्व परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संगठन के भीतर कितना समर्थन मिलता है। हालांकि राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि आकाश आनंद के लिए असली परीक्षा सिर्फ विपक्ष से नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर संतुलन बनाने की भी है। अगर वरिष्ठ नेताओं का भरोसा जीतने में वो सफल होते हैं तो ये बदलाव बसपा के लिए बहुत मजबूत संकेत बनेंगे। लेकिन अगर अंदरूनी असहजता बढ़ी तो ये राह चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। अब यहां से एक सवाल उठता है कि मायावती को क्या इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा? जी, राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि आकाश आनंद को आगे लाकर मायावती दो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहती है। दो लक्ष्य साधने में वो जुटी हुई। पहला, पार्टी में नई ऊर्जा भरना और दूसरा, युवा वोटरों को आकर्षित करना। इससे बसपा की छवि फिर से एक सक्रिय और प्रतिस्पर्धी पार्टी के रूप में, यानी कि कॉम्पिटिटिव पार्टी के रूप में बन सकती है। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बसपा के बारे में यह टैग लग गया कि वो सीरियसली चुनाव नहीं लड़ती, वो बीजेपी की बी टीम है। वो उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़ती है जहां पर अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को नुकसान होता है। यह चुनौती भी बसपा के लिए कम नहीं है। आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वो पारंपरिक दलित वोट बैंक को मजबूत रखते हुए दूसरे सामाजिक वर्गों तक भी अपनी पहुंच बना पाए। फिलहाल उनकी बढ़ती डिमांड के संकेत ये हैं कि पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच आकाश आनंद बसपा के लिए सकारात्मक संकेत की तरह है। इससे यह धारणा बन सकती है कि पार्टी नेतृत्व का भविष्य तय है और संगठन में स्थिरता बनी रहेगी। फिलहाल इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब आकाश आनंद पूरी तरह मैदान में उतरेंगे तो उसका राजनीतिक असर कितना व्यापक होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो 2027 की सियासत में बसपा एक नए अंदाज, एक नए नेतृत्व के साथ आपको मैदान में नजर आ सकती है।
आकाश आनंद का सड़क पर आना, बहन जी का आकाश आनंद को प्रमोट करना, 27 के चुनाव में फुल फ्लैश में मैदान में लड़ने आना, क्या आपको बताता है कितना फायदा बसपा को होगा? आप हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।